नमस्कार। विवेक वर्मा, चांदनी चौक से निर्दलीय प्रत्याशी जो चुनाव आपके 2024 में होने जा रहे हैं। पिछले वीडियो कम इंटरव्यू के अंदर मैंने आपको बताया था कि बेसिकली चुनावी वादे किस प्रकार से किए जाते हैं पार्टियों के द्वारा और कैसे लोग उसमें मूर्ख बनते हैं और वो कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जिसमें एग्जाम्पल्स मैंने 1 लाख रुपया सालाना फीमेल्स को देने का कांग्रेस के द्वारा, साथ ही 80 करोड़ लोगों को खाना पीना देने का और ऊपर से ये कहने का कि गरीबी कम हो रही है, कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसे वादे अधूरे क्यों किए जाते हैं। ये तो आप भी समझ सकते हैं। बड़ा क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब 80 करोड़ लोगों को गेहूं, चावल, दाल कुछ भी दिया जा रहा है, वो कह रहे हैं उनका अन्न भरना, पेट भरना बहुत ज़रूरी है और ऊपर से कह रहे हैं कि गरीबी भी कम हो रही है, तो 80 करोड़ लोगों को जो आप दे रहे हैं, इसका मतलब गरीब लोग तो हैं ना। यही मैंने पिछले पक्ष में बोला था, पिछले इंटरव्यू कम वीडियो में बोला था। इसी तरह ही एक कांग्रेस का ये स्लोगन जो टीवी में ऐड के अंदर आता है कि 1 लाख सालाना स्त्रियों को देंगे, समझ में नहीं आता। और उसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन उठाई थी कि बेसिकली क्या वो अपने अकाउंट से पैसे देंगे या आप उनको चंदे के रूप में दे रहे हैं या वो पर्सनल अपने अकाउंट में इतना पैसा दे रहे हैं। नहीं तो नाजायज पैसा सरकार जो आप लोग टैक्सेस के अंदर लेते हैं जनरल पब्लिक नागरिक से, जो आपकी जनता कहलाती है, जिससे आप वोट मांग रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के रूप में आप सांसद के रूप में चुन करके अपने प्रतिनिधियों को भेजना चाहते हैं, जिसमें मैं भी एक हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि जनता क्यों नहीं समझती है कि बेसिकली पैसे की बर्बादी जो उन्हीं का खुद का पैसा है और डिफरेंट टैक्सेस के द्वारा गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, उस पैसे का दुरुपयोग इस रूप में किया जाना क्या अच्छी बात है? माना कोरोना जैसी कोई बीमारी आ गई, माना बाढ़ आ गई, बरसातें हो गई, भूकंप आ गया, युद्ध हो गया, या ना चाहते हुए भी किसी कंट्री को एड देनी पड़ गई, तो दिक्कतें आ गई। उस समय सोचा जा सकता है कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनको क्या दुख हैं, तो उनको चाहे बाढ़ के रूप में, चाहे तूफान के रूप में, चाहे साइक्लोन के रूप में, या समुद्री पानी का धरातल के जहाँ पे समुद्र है उसके इलाकों के अंदर पेनिट्रेशन हो जाता है, तो उस समय जो खर्चे जो होते हैं, जनरल पब्लिक भी बहुत सताई हुई होती है, मारी हुई होती है, एक प्रकार से जलवायु के परिवर्तन के चक्कर में सताई हुई होती है, उस समय आपका हेल्प करना बनता है। लेकिन चुनावों के दौरान इस संपत्ति का बताना कि हम उसके बाद भी नॉर्मल तरीके में भी जो लोग रह रहे हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ये अच्छी बातें नहीं। बिल्कुल भी अच्छी बातें नहीं है मेरे दिमाग के द्वारा, जो मैं खुद सोचता हूँ, आप लोगों को भी सोचना चाहिए। ये धन किस लिए लिया जाता है? ये इसीलिए लिया जाता है कि लोगों का ग्रोथ हो, लोगों के अंदर तरक्की हो, लोगों के अंदर जो थोड़े बहुत आपके रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, जो सरकार ने वादे किए हुए हैं, या राइट टू एजुकेशन, हेल्थ या राइट टू लाइफ में वो पैसा खर्च करते हैं, या हिंदुस्तान की ग्रोथ जीडीपी के लिए खर्चे किए जाते हैं, जिसमें वो खुद भी सरकारें कर्जा लेती हैं और पब्लिक को देती हैं, अपना डेप्ट बढ़ाती हैं। इसीलिए बढ़ाती हैं ना कि बेसिकली ग्रोथ हो। ग्रोथ किसका हो? इंडिविजुअल ग्रोथ हो, हर व्यक्ति का, हर परिवार का। और हर परिवार का होगा तो नेचुरली है उस समाज का होगा जहाँ वो रहते हैं, उस क्षेत्र का होगा, उस शहर का होगा, उस शहर के साथ-साथ मेट्रो सिटी के साथ-साथ कंट्री का होगा। वहाँ तक तो सब चीज़ें ठीक हैं, आप करिए ना डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के रूप में क्या किया जाता है? सड़कें बनाई जाती हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन जितना ईज़ी रहेगा, फास्ट होगा, खर्चे कम होंगे। इन फ्यूचर पेट्रोल, डीज़ल, एलपीजी जो प्रोवाइड कराई जाती है या व्हीकल्स में यूज़ की जाती है, उनके खर्चे कम होंगे। सही बात है, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना चाहिए। इसके साथ-साथ समुद्र के क्षेत्र के अंदर जहाँ पे समुद्री जहाज चलते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्ट जो हम आयात करते हैं, एक्सपोर्ट जो हम निर्यात करते हैं सामान का,
उसके लिए भी खर्चा करना ज़रूरी है, समुद्री जहाज बनाने ज़रूरी हैं, उन कंपनीज़ को लोन देना ज़रूरी है, जो इसके अंदर डिपेंडेंट्स हैं, जो ये काम करती हैं। पोर्ट बनाने चाहिए, नो डाउट, ये भी जनरल पब्लिक के लिए ज़रूरी है। किसान, उनके क्षेत्र के लिए वहाँ तक पानी पहुँचना बहुत ज़रूरी है नहरों के अंदर, और छोटी-छोटी नहरें बना कर के उनके गाँव तक, फिर उनके खेतों तक पहुँचना ज़रूरी है। इसके साथ-साथ फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन फैक्ट्रियाँ बनाना ज़रूरी है, फर्टिलाइज़र की कीमत कम करना ज़रूरी है, ताकि दाम ना बढ़ें। इसके साथ बिजली ज़रूरी है, क्योंकि पानी में सिंचाई करनी है तो बिजली चाहिए, और बिजली चाहिए तो सोलर चाहे पावर हो, चाहे इलेक्ट्रिक पावर हो, मोटर लगा के कुओं के अंदर से पानी निकालें या नहर से पानी निकाल कर के वो यूज़ करें, तो बिजली चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। छोटे शहरों के अंदर विकास, छोटे गाँवों में विकास, वहाँ छोटी-छोटी सड़कें उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो सामान पैदा होता है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं या शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहाँ पे छोटे शहरों की कनेक्टिविटी बड़े-बड़े शहरों के साथ है, वहाँ भी रोड का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। हर क्षेत्र में स्कूल बनने चाहिए, कॉलेज बनने चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, उनकी सुविधाओं के लिए दवाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए, डॉक्टर्स उपलब्ध होने चाहिए, टीचर्स उपलब्ध होने चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये खर्चे ज़रूरी हैं। इसके साथ-साथ विकास के लिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ ज़रूरी हैं। अगर आपके पास हिंदुस्तान के अंदर नहीं है वो फैक्ट्रियाँ जहाँ मशीनरी बन पाएँ, जिससे फैक्ट्रियों में लगा के प्रोडक्शन करके हम फ़ॉरेन एक्सपोर्ट कर पाएँ या हिंदुस्तान की ज़रूरतें पूरा कर पाएँ, तो उन मशीनों को आयात करने के लिए फ़ॉरेन से कोलैबोरेशन ज़रूरी है, प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करना ज़रूरी है। इसीलिए पहले प्राइवेट पार्टनरशिप बनाई गई थी, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मिलकर के लोग काम करें। लेकिन हर जगह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कामयाब नहीं है। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल तो आप जानते ही हैं कि दिल्ली के अंदर मेट्रो रेलवे बनी थी, जो एयरपोर्ट तक गई थी कनॉट प्लेस से। उसके अंदर एक कंपनी ने पैसा लगाया और उस कंपनी ने वापस पैसा माँग लिया। एक तो बनाने में देरी, ऊपर से बनाने के बाद फिर पैसा कि मैं कर नहीं सकता, मुझे पैसा दिलाया जाए, केस चले, और मेट्रो को बाद में अधिग्रहण करना पड़ा। और आज वो लॉसेस कौन सहेगा? मेट्रो डेवलपमेंट ज़रूरी है, क्योंकि शहर के अंदर इतने सारे लोग होते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन मुहैया कैसे कराएँगे? सड़कों से चलेंगे तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, तो उसके लिए खर्चे करने ज़रूरी हैं। ऐसे ही प्राइवेट लोगों को व्हीकल प्रोवाइड करना ज़रूरी है, उनको कर्जा चाहिए तो किसके थ्रू मिलेगा? बैंक से मिलेगा। जब बैंक लोन देंगे तभी लोगों का डेवलपमेंट होगा, चाहे वो छोटे व्हीकल खरीदें अपने गाँव के हिसाब से, शहर के हिसाब से, या बसें खरीदें या ट्रक खरीदें या बड़े-बड़े ट्रक खरीदें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो सामान फैक्ट्रियों में बनता है, पब्लिक को पहुँचाने के लिए, शिपयार्ड पहुँचाने के लिए या एयरपोर्ट पहुँचाने के लिए, ताकि एक्सपोर्ट हो पाए। या जो रॉ मटेरियल इम्पोर्ट होके इंडिया में आते हैं, उनको दोबारा से फैक्ट्री में रॉ मटेरियल पहुँचाएँ या मशीनें पहुँचाएँ, पब्लिक तक उनकी डिलीवरी ज़रूरी है। इसके अलावा नौकरी ज़रूरी है, नौकरी के अंदर आप हर कंपनी को चाहिए पैसा। अगर पैसा चाहिए तो वो लोन लेगा फिर से, तो लोन देने के लिए कहाँ से आएगा पैसा? सरकारी बैंकों के थ्रू या वो प्राइवेट बैंकों के थ्रू लोन लें। उसके लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कोई गवर्निंग पार्टी बनाया हुआ है, जो सब पे निगाह रखती है बैंकिंग सेक्टर में, कहीं घपला ना हो जाए, कहीं जानबूझ करके नुकसान ना कर दिया जाए। क्योंकि कितनी हेरा-फेरी अभी पीछे नज़र आया है कि इतनी ईडी केसेज़, सीबीआई केसेज़, इंक्वायरीज़ चल रही हैं, जिसके अंदर नेता लोग भी इन्वॉल्वड हैं, पॉलिटिशियन के साथ-साथ पब्लिक भी इन्वॉल्वड है। इसके अलावा आपका सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं, उनके एम्प्लॉइज़, उनके डायरेक्टर्स, उनके मैनेजर, जनरल मैनेजर इन्वॉल्वड हैं, लोन लेने में, अंडरटेकिंग में, खाने में, और बैंक ने जो लोन दे दिया वो चाहे डूब जाए, रिकवरी नहीं सही ढंग से की गई। इवन मॉर्गेज के रूप में सिक्योरिटी का भी सही ढंग से प्रोविज़न नहीं किया गया। इवन जो शहर आपके नहरों के किनारे होते हैं, उन ज़मीनों के ऊपर भी लोन सिक्योरिटी के रूप में लोन दे दिए जाते हैं। ये क्या है ये सब? तो ये है पैसा जो आप लोग देते हैं टैक्सेस के रूप में, गवर्नमेंट उसको बाँटती है। ना कि उसको इलेक्शन के अंदर जो वादे किए जाते हैं उसके मुताबिक किसी को पैसा दे देना, डीटीसी की बसों में लेडीज़ का फ्री कर देना। डीटीसी घाटे में चल रही है, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल पाती हैं, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इसी तरह आप जानते हैं कि जल जल डिपार्टमेंट भी जो हमारा है, उसके अंदर भी पीछे कितनी खबरें आ रही थी कि लोगों को तनख्वाह देने में इश्यूज़ हो रहे हैं। क्यों देते हैं ऐसी पार्टियों का वोट जो आप लोगों के नाम से कह देते हैं हम जल फ्री देंगे आपको, पैसे कम लेंगे, हम विद्युत फ्री देंगे। ऐसी कांग्रेस कर्नाटका के अंदर, हिमाचल, ऐसी बीजेपी, ऐसी आप पार्टी, डिफरेंट ऐसी लोकल पार्टीज़,
जो इस समय रूलिंग कर रही हैं बिहार में या आपके दूसरी जगह कर रही हैं, बंगाल से लेके महाराष्ट्र तक, जिसमें अलग-अलग लोग फैले हुए थे, कितना करप्शन फैला हुआ है। आप समझिए इन चीज़ों को, आप समझिए, पैसे को मैनेज करना आना चाहिए, इसके लिए एक इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत होती है, या जो व्यक्ति एक अर्थशास्त्री के रूप में तो नहीं, चाहे उस जितना थोड़ा ज्ञान रखते हुए काम कर चुका है, उस व्यक्ति को सिलेक्ट करो, जिसको थोड़े से आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट के रूप में काम आते हैं, जो एक एडवोकेट है, जो इकोनॉमी से भी रिलेटेड जानता है, कानूनी रूप से भी जानता है। तो एमपी का मतलब क्या है? मेंबर पार्लियामेंट। और मेंबर पार्लियामेंट में काम क्या होता है? उसके मेजर 3 काम होते हैं और बाकी छोटे-छोटे बहुत काम होते हैं। जिसके अंदर है आपका कानून बनाना, कानून में बदलाव करना, फाइनेंस बिल पास कराना, लोगों तक पहुँचाना जिनको ज़रूरत है, जिस स्टेट को, जिस यूनियन टेरिटरी को ज़रूरत है पैसे की, उनको सही ढंग से बाँटना, किसकी सहायता से? 543 संसद सदस्यों प्लस चीफ मिनिस्टर्स, उनकी भी बातचीत के अंदर पता लगता है कि कितना पैसा किस गवर्नमेंट को चाहिए। समझिए, मेरे जैसे व्यक्ति को लाइए, जो इन रूप में इन सब जगह काम कर चुका है। मैं शेयर बाजार में भी काम कर चुका हुआ हूँ एज एन एडवाइजर। इसके साथ-साथ करेंसी मार्केट, कॉपर के मार्केट, सोने-चांदी के मार्केट, इसके साथ-साथ मैं 100 बिज़नेस में एडवाइज़र भी अप्रॉक्सिमेटली रह चुका हूँ, लोगों को डिफरेंट एजुकेशन देता हूँ और साथ-साथ में मैंने और भी कई काम किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रहा हूँ, मेडिकल लाइन में भी रहा हूँ। आप मेरे जैसे व्यक्ति को चुनिए। इस समय 7.5 साल से रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ कोर्ट केसेस के अंदर। मेरे क्लाइंट्स मेरे कोर्ट के क्लाइंट बन चुके हैं। कृपया मुझे वोट दीजिए। आपको समझ आना चाहिए कि एक पढ़े-लिखे व्यक्ति को, जो एक समझदार व्यक्ति को, जिसको एक्सपीरियंस है, उसको जिताइए। धन्यवाद।